नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे हैं और महाराजा सुहेलदेव स्मारक का वो अब से कुछ देर में उद्घाटन करेंगे। 40 फीट ऊंची सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण होगा। 384 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। राष्ट्रवीर सुहेलदेव यानी महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर यह कार्यक्रम है। तो राष्ट्रवीर सुहेलदेव के विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और मसूद कादरी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। मसूद, चूंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आज कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश होगी? मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना रही है महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का निर्माण, और उन दरअसल इसमें वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वीर शिरोमणि, जो राष्ट्रभक्त है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, उनके लिए उनके स्मारक बनाए जाए और उनको सम्मान दिया जाए और उनके बारे में देश के लोगों को बताया जाए। देश के लोग जाने की जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, जो हमारे राष्ट्रभक्त है, जो हमारे लिए मुगलों से लड़े हैं, ऐसे लोगों का सम्मान हो, उनके स्मारक बनाए जाए, उनके लिए जो है चौक चौराहों पर उनके चित्र लगाए जाए। इस तरह की ये संदेश है कि जो राष्ट्रभक्त हैं उनका सम्मान होगा। आज चूंकि सैयद कई परियोजनाओं का भी सौगात देंगे वो। हाँ, कई परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री जी देंगे। अभी तो वो पहुंचे हैं और अब क्या क्या करेंगे जब शिलान्यास होगा, क्या घोषणा वो करते हैं। लेकिन जो ये जो वो राजा महाराजा सुहेलदेव का स्मारक है, उसकी झील के विकास, जो चितौरा झील है, वो ऐतिहासिक झील है और और बहुत पौराणिक झील है, और इस झील के विकास के लिए भी परियोजना दे सकते हैं। साथ ही जो इससे मार्ग है या इसके विकास के लिए उसकी पर मार्ग और सड़क और जो है पुल पुलियों के की भी सौगात बहराइच को दे सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पे जो कार्यक्रम है, अभी जो संबोधन भी होगा, प्रतिमा का अनावरण होगा, उसका समय क्या है? अभी वहां किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह का उत्साह मुख्यमंत्री को लेकर? तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी है, सब तैयारियां पूरी है और लोगों में उत्साह है। वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के लोगों के काफी प्रिय रहे हैं। बहराइच का से उनका दशकों से पुराना नाता है। जब वो शुरुआती राजनीति से ही वो बहराइच आते रहे, बहराइच के लोग उन्हें सिरमौर बनाते रहे, उनके लिए वो पलक फावड़े बिछाते रहे बहराइच के लोगों ने। उन्होंने ही मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव महाराज की जो है मेले का विजय उत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था। आज से करीब 30-35 साल पहले उन्होंने ये शुरू किया था और यहाँ पर एक मात्र छोटी सी मूर्ति थी और तट के किनारे और कुछ नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री की जब नजर पड़ी कि वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम को उन्होंने जाना और समझा, फिर उन्होंने इस संबंध में बहुत विस्तृत योजना बनाई और विकास की जो कड़ी शुरू हुई वो अभी तक निरंतर जारी है। बहुत विस्तृत और बहुत विशाल उनका जो है स्मारक बनाया गया है और उसमें विभिन्न तरह के जो है पर्यटक के रूप में उसे विकसित किया गया है और विकसित किया जा रहा है। ऐसे में अभी वहां मंच पे आप कौन कौन से दिग्गजों को देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी तस्वीर हमारे सामने आई थी जिसमें मुख्यमंत्री थे, ओपी राजभर थे, कई और स्थानीय नेता भी वहां मौजूद थे। सुरक्षा के किस तरह का इंतजाम है? लोग कितनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं? क्योंकि जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर करीब 15 से 20 हजार लोग अब तक जुट चुके हैं और लोगों के आने का लगातार वो क्रम जारी है। और सुरक्षा की जहां तक बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 3 लेयर में उनकी सुरक्षा दी गई है। एक उनके एसपीजी कमांडोज है, उसके बाद वहाँ मंच के आसपास
एडिशनल एसपी रैंक के और सीओ रैंक के अधिकारी मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है। सेकंड लेयर में जो मंच, जो ये धरना स्थल, ये जनसभा स्थल है, उसके बाहर पुलिस और पीएससी तैनात की गई है सुरक्षा। इसके बाद जो थर्ड लेयर में एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है और इस तरह से व्यापक पैमाने पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल मसूद, और चूंकि जिस तरह का उत्साह यहाँ पे देखा जा रहा है मसूद, चूंकि योगी आदित्यनाथ के साथ ओपी राजभर भी हैं और महाराजा सुहेलदेव की जो प्रतिमा है जिसका अनावरण आज होने जा रहा है, उसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? चूंकि एक बड़ा तबका है जो उनको अपना आदर्श मानता है, उनको साधने की कोशिश होगी। दरअसल जो ये लोगों का मानना है कि वो वीर शिरोमणि थे, किस समाज से थे, कहाँ थे, कैसे थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल राजभर जी शुरू से ही उन्हें राजभर समाज का वो प्रतीक मानते रहे। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एक बीजेपी की सांसद थी सावित्रीबाई फूले, वो उन्हें पारसी समाज का वो मानती थी। हालांकि जो यहाँ के प्रयागपुर के राजा है यज्ञेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने ही ये जमीन यहाँ पर करीब सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने दान दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन ये महाराजा सुहेलदेव के स्मारक को बनाने के लिए दान दिया है। वो इसमें कोई नहीं है। उनका मानना है सभी लोग, जो लोग इस तरह से अपने से जोड़ते हैं वो तो दिगर बात हो गई। हालांकि सभी लोग उन्हें राष्ट्रभक्त और वो वीर शिरोमणि मानते हैं जिन्होंने मुगलों के छक्के छोड़ा दिए और उन्हें मुगलों को कई सालों तक बहराइच में घुसने को मजबूर कर दिया और उन्हें मुगलों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल सैयद, और आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि लगातार तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं और मंच लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री मंच पे पहुंच चुके हैं, कुछ देर में उनका संबोधन भी होगा और योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में बदलाव की बात होगी, उपलब्धियों की बात होगी, विकास की बात होगी,